सभी को जोहार दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर जेपीएससी का जो पेपर नंबर 2 का बता रहे हैं, आज तीसरा सेट। तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप लोग को प्रतिदिन झारखंड का जो पीटी का दिया जा रहा है, जेपीएससी पेपर 2 का प्रश्न। तो प्रश्न 1 से, मुंडाओं के ग्राम पंचायतों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, हातू। प्रश्न नंबर 2, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने निम्न में से किसका स्थान को अपनी राजधानी बनाई? तो इसका सही उत्तर होगा सी, सुतियांबेगु। प्रश्न नंबर 5, पाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, पहनाई भूमि। प्रश्न नंबर 4, माझी परगना शासन व्यवस्था में देश माझी लगभग कितने गांवों का प्रधान होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 5 से 8 गांव। प्रश्न नंबर 5, हो जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दो, सी, मुंडा मान की शासन व्यवस्था। प्रश्न नंबर 6, पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, डडिया। प्रश्न नंबर 7, बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूह में बटे होते हैं, जिसे डैश कहा जाता है? बी, टंडा। प्रश्न नंबर 8, बेगा जनजाति की शासन व्यवस्था में मुकदमा की सहायता निम्न में से कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, दोनों, सयाना और सिख। प्रश्न नंबर 9, सदानों के गांवों की पहचान अखड़ा में होती है। करम उत्सव में लड़कियों का सामूहिक नृत्य कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, आखड़ा। प्रश्न नंबर 10, तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्त 1782 में। प्रश्न नंबर 11, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआती झारखंड के किस शहर में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा यह देवघर। प्रश्न नंबर 12, बुद्धू भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, उरांव परिवार। प्रश्न नंबर 13, कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय परिषद विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1968। प्रश्न नंबर 14, शिबू सोरेन द्वारा सोनत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1970 में। प्रश्न नंबर 15, मरांगम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए, जयपाल सिंह। प्रश्न 16, झारखंड की जनजातियों की को किस एक नाम से ही पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, दिकू। प्रश्न नंबर 17, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह? तो इसका सही उत्तर होगा बी, किरिंग बापला। प्रश्न नंबर 18, झारखंड में किस जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ? तो इनका सही उत्तर होगा सी, उरांव। प्रश्न नंबर 19, लोहरा जनजाति की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सदानी। प्रश्न नंबर 20, झारखंड के किस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा यह युगल मंदिर। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से सरूल पर्व के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, यदुर। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 का डी, नटवा नृत्य।
प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड में ताल वाद्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा 23 का डी, केंद्रा। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, सरहुल। प्रश्न नंबर 25, इनमें से किस जिले में मंडा मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 25 का ए, पलामू। प्रश्न नंबर 26, संताली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा भी 1852। प्रश्न 27, निम्न में से कौन एक संताली भाषा का पहला उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा 27 का ए, हड़मक आतो। प्रश्न 28, सेवा और नौकरी तेतर की छां का रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा 28 का ए, श्रवण कुमार गोस्वामी। प्रश्न 29, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा 29 का ए, जगदीश त्रिगुनायत। प्रश्न नंबर 30, संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह देव सरायकेला शैली के किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं? तो इसका सही उत्तर डी, छौ नृत्य। 31 का विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 31 का सी, 1992। प्रश्न नंबर 32, भारतीय लाह अनुसंधान कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 32 का ए, रांची। प्रश्न नंबर 33, रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1953। प्रश्न नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, झारखंड से। प्रश्न नंबर 35, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा 35 का दोस्त, रांची। प्रश्न नंबर 26, भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य अरुणा एरन किस राज्य के रहने वाले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 36 का ए, झारखंड। प्रश्न नंबर 37, सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, दुमका। प्रश्न नंबर 38, सुशील वर्मा किस खेल के प्रशिक्षक थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, फुटबॉल। प्रश्न 39, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, सिविल न्यायालय का आदेश। प्रश्न नंबर 40, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोलकर भूमि पर कितने वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाई जाती? तो इसका सही उत्तर होगा 40 का ए, 4 वर्षों। प्रश्न नंबर 41, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश पर भूमि को कोड़कड़ में परिवर्तन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 64। प्रश्न नंबर 42, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंधित में इनमें से कौन विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, राज्य सरकार। प्रश्न नंबर 43, CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो तो क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 43 का एक कोड़कर। प्रश्न नंबर 44, संथाल परगना से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 में किया गया था, यह सत्य है। बी नंबर, इस क्षेत्र में पुराना नाम जंगलतरी ट्रैक था जिसे दामी ने कोह के नाम से जाना जाता है। सी नंबर, इसके अंतर्गत आने वाली जागीर जमींदारी को राजस्व पंजी के में तोजी नंबर का दर्शाता है। ये सत्य है, सभी सत्य है। प्रश्न 45, संथाल परगना की पहली रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था। यह किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 45 का 1872।
प्रश्न नंबर 46, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़ी या गाँव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़ी के साथ नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 46 का डी 41। प्रश्न नंबर 47, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भू अभिलेखों का निर्माण लगान बंदोबस्त का निर्णय नहीं है। इस उनके लिए निम्नलिखित में से कौन से नियम पूर्व से ही बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी ए बी, दोनों सत्य है। संताल परगना बंदोबस्ती अधिनियम 1872, संताल परगना लगान अधिनियम 1876। प्रश्न 48, मुगल शासक के समय झारखंड में पहली बार मालगुजारी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इनका सही उत्तर होगा दोस्तों ए 1765। प्रश्न 49, निम्न में से कौन सर्वे भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी ट्रेवर सर्वे, थाकवा सर्वे और कैडस्ट्रल सर्वे, तीनों। प्रश्न 50, छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए 1879 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 51, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ए पश्चिम सिंहभूम। प्रश्न नंबर 52, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ए परशुनाथ पहाड़। प्रश्न नंबर 53, रांची का पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 53 का सी 600 मीटर। प्रश्न नंबर 54, झारखंड को किस नदी के रेत से सोना पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 54 स्वर्ण रेखा। प्रश्न नंबर 55, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा 55 का सी साहेबगंज। प्रश्न नंबर 56, दिमना डैम किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 56 का सी स्वर्णरेखा। प्रश्न 57, झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 57 का ए धान। प्रश्न 58, झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा 58 का सी लातेहार। प्रश्न 59, रत्नगर्भा किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 59 का डी झारखंड। प्रश्न 60, भारत में 58% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 60 का बी रूबी। प्रश्न नंबर 61, झारखंड का प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई है? तो इनका सही उत्तर होगा दोस्तों 1 मार्च 2001 को। प्रश्न नंबर 62, निम्न में से कौन सा एक झारखंड की औद्योगिक नीति उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा 62 का डी राज्य में पर्यटन क्षेत्रों का एकीकृत विकास करना। प्रश्न नंबर 63 पुनर्स्थापना और पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा में कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा 63 का ये 3। प्रश्न नंबर 64, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण हेतु पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि सहायता उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी 35,000 रुपया। प्रश्न नंबर 65, प्रत्यार्पण नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 65 का भी 10। प्रश्न नंबर 76, झारखंड राज्य की पर्यटन नीति कब घोषित की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 66 का दोस्तों 2015 में। प्रश्न नंबर 67, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को कहाँ स्थापित है? तो इसका सही उत्तर होगा जमशेदपुर सी जमशेदपुर। प्रश्न नंबर 68, झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी घाटशिला। प्रश्न नंबर 69, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है?
तो इसका सही उत्तर होगा 69 का सी घाटशिला। प्रश्न नंबर 70, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी घाटशिला। प्रश्न नंबर 71, झीका पानी संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी पश्चिम सिंहभूम। प्रश्न नंबर 72, गोकुल ग्राम गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1 अप्रैल 2002 को। प्रश्न नंबर 73, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी 1 करोड़। प्रश्न 74, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र तथा राज्य की भागीदारी का प्रतिशत क्रमशः कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी 90-10। प्रश्न 75, संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 75 का भी महिला सशक्तिकरण। प्रश्न नंबर 76, भीमराव अम्बेडकर आवास योजना की शुरुआत किन्हें केंद्रित की गई कर की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 76 का सी विधवा महिलाओं को। प्रश्न नंबर 77, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा डी 1। प्रश्न नंबर 78, झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्षी की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा बी 2001। प्रश्न नंबर 79, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा सी 1986। प्रश्न नंबर 80, कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी 1985 में। प्रश्न नंबर 81, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो इसका सही उत्तर होगा सी 9। प्रश्न नंबर 82, झारखंड में अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 1। प्रश्न नंबर 83, राज्य में प्रशासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 84, झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 84 का बी दोस्तों 2009। प्रश्न नंबर 50, भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 85 का बी 7 जिले। प्रश्न नंबर 86, झारखंड भूखा जैसी समस्या को निपटाने हेतु निम्न में से कौन सा कदम कारगर सिद्ध होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। वाजर रोड मैनेजमेंट भी सही है, जलाशय का निर्माण भी सही है, वृक्षों को कटाई पर नियंत्रण भी सत्य है। प्रश्न नंबर 87, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 87 के बीच झारखंड का मुख्य सचिव। प्रश्न 88, झारखंड राज्य में गिद्धों की कितनी प्रजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा सी 3। प्रश्न नंबर 89, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2001। है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। प्रश्न नंबर 90, झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधक के रूप के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी 2011। प्रश्न नंबर 91, जलवायु परिवर्तन झारखंड राज्य का एक्शन प्लान किस वर्ष अधिसूचित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा डी 2014। प्रश्न नंबर 92, पर्यावरण पर्यटन नीति में विभिन्न अंग बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी ए बी, वन जीव अभ्यारण्य राष्ट्र पार्क, ए बी दोनों हैं। प्रश्न नंबर 93, निम्न में से किस जिले में सघन वन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा 93 का डी उपरोक्त सभी, देवघर में भी नहीं, धनबाद में, दुमका में, तीनों में नहीं है। प्रश्न नंबर 94, बजट झारखंड बजट 2020-21 के किन 2 शहरों में हवाई निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 94 का ए दुमका बोकारो।
प्रश्न नंबर 95, मनरेगा में कृषि संसाधनों के विकास करने में झारखंड देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा 95 का यह पहला। प्रश्न नंबर 96, आकाशवाणी रांची में आंसर सुनील सिंह बादल लिखित झारखंड की ओलंपिक तीरंदाजी दीपिका की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 96 का सी, कहानी दिए से दीपिका बनने की। कहानी दिए से दीपिका बनने की। प्रश्न नंबर 97, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में कुल कितने चरण संपादित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 4 चरण। प्रश्न नंबर 98, भारतीय वन स्थिति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 23,611। प्रश्न नंबर 99, संताली भाषा के लिए वर्ष 2019 का साहित्य पुरस्कार मिजर जली पुस्तक के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, कालीचरण हेम्ब्रम। प्रश्न नंबर 100, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी, तीनों। यह झारखंड सरकार लघु सीमांत किसानों आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है। ये भी सत्य है। दूसरा नंबर, यह योजना किसानों की आय को 2022 तक करने की प्रधानमंत्री के संकल्प से जुड़ी है। ये भी सत्य है। और 3, इस योजना के तहत 1 एकड़ से 5 एकड़ तक के बाल वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है। उपरोक्त सभी कथन इसमें लगभग सत्य है। डी, सब सत्य है। सभी को जोहार दोस्तों, मेरे चैनल में बने रहे और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लाइक कर दीजिए।